हे गाइस, तो अभी है मेरा बर्थडे। तो मैं केक काटने की तैयारी कर रही हूँ और मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो केक था वो मेल्ट हो गया था। तो कितना अच्छा केक लाए थे, लेकिन वो आइसिंग उसका पिघल चुका था। तो लाते लाते तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, और नाम हमने जो बोला था वो नाम ना लिखा कर किसी और का नाम लिख दिए थे धोखे से। तो नाम सुनने में गलती हो गई उनके। तो इसी में मेरा मूड ऑफ हो गया था। बाकी केक बहुत ही टेस्टी था और मेरे पसंद का था। ये देखिए, मुझे रोज़ वाला पसंद आता है, तो इसमें ओरिजिनल रोज़ हैं, और विज्ञा की जगह यहाँ पर नित्या लिख दिया गया था। तो कोई नहीं, लेकिन केक बहुत टेस्टी था। और ये देखिए, और यहाँ पर हम लोग फ़ोटो टाइमर सेट करके फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो मैंने कैमरा थोड़ा नीचे रख दिया था, तो इस तरह से फिर हनी ने पकड़ लिया। और ये देखिए, हम लोग खूब एंजॉय करते हुए फिर केक काटे। तो ये हमारा केक है। तो मैं बाहर गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, सिर में दर्द था, तो उतना मनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हमने मनाया। मैं बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, और केक था, और पैटीज़ बनाया था। तो यहाँ पर हमारा केक कट होने ही वाला था। और ये देखिए, मैं इस तरह से तैयार हुई थी, और मेरे लिए क्राउन लेके आए थे ये। तो एकदम प्रिंसेस वाला फ़ील कर रही थी मैं। और ये हनी मुझे पप्पी दे रही है, और बनी भी। तो बहुत ही मज़ा आता है हम लोग जब बर्थडे मनाते थे। और हनी ने पूरा डेकोरेशन किया है पीछे। तो लाइटिंग की थी, लाइटिंग तो था पहले से। तो बलून्स, नए बलून्स फिर से लगाए उसने। तो एनिवर्सरी के दिन हमारे लगे हुए थे यहीं पे बलून। और ये थोड़े ग्रीन वाले प्लास्टिक वाले बेल थे, तो वो है। और ये हम लोग पिक्चर क्लिक करवा रहे हैं। और ये मैंने सोचा कि मैं बच्चों को पहले खिलाऊंगी, लेकिन ये दोनों ही पकड़ लिए और मुझे ही खिला लिए। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो हमने बहुत मज़ा किया, केक काटे और खाए। और पैटीज़ भी लाए थे, मशरूम पैटीज़ था। तो हमेशा ये बहुत ही हो जाता है खाने का, इसलिए इस बार हमने कम मंगाया कि ज़्यादा हो जाता है। और मैं बनाने वाली थी गुलाब जामुन, और मैं गाजर भी लाई थी मार्केट से कि गाजर का हलवा बनाएंगे सोचकर। लेकिन मेरा ही सिर दुख रहा था, क्योंकि यहाँ पास में एक आंटी है, सॉरी एक भैया हैं, उनके यहाँ उनकी दादी ख़त्म हो गई थी, तो उनके यहाँ जाना पड़ा मुझे। तो वहाँ से आई मैं, उसके बाद फिर मेरा सिर दुख रहा था, तो फिर मन नहीं किया अच्छे से बनाने का। तो चलिए ठीक है, अपना बर्थडे वैसे भी उतना वो नहीं लगता है, जैसे सबका मनाओ तो अच्छा लगता है ज़्यादा एंजॉय करने में। तो हनी मुझे बोल रही, कोई बात नहीं मम्मी, एक बार ख़राब हो गया, अब हमेशा लाएंगे तो अच्छा लाएंगे। तो बच्चे भी समझाने लग जाते हैं कि नहीं मम्मी कोई बात नहीं। और ये देखो, मैं यहाँ पे भी थोड़ी सी उदास हूँ कि मेरा केक केक ख़राब हो गया करके। लेकिन इतना अच्छा डेकोरेशन किए बच्चे, मुझे भी थोड़ा सोचना चाहिए था, मैं सोची नहीं और उदास हो गई थी। तो कभी कभी बच्चे जैसा हम भी करने लग जाते हैं बड़े, और कोई जानबूझकर ही ख़राब नहीं करना चाहता है, वो तो धोखे से हो जाता है। लेकिन फिर भी फ़ील तो होता ही है। और ये मैं जिमीकन की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो जिमीकन मैंने उबाल कर रखा था, तो 2 थाली इसमें रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं ऑयल में से सेक लूँगी अच्छी तरह से। तो मैंने पनीर का सब्ज़ी बनाया था, और ये जिमीकन है। तो जिमीकन को जब बनाते हैं ना, तो उसको सेकने के लिए बहुत सारा ऑयल लगता है,
क्योंकि अगर उसे अच्छे से बड़े को जैसे सेकते हैं ना, डीप फ्राई करते हैं, उस तरह से नहीं करेंगे तो हमारा जो जिमीकंद है वो कई बार गले में खुजलाता है, तो जीभ में भी, तो इसीलिए इसे अच्छे से सेकना ज़रूरी है। तो ये देखिए हमारे पास 2 थाली रखा हुआ है और ये देखिए टफ़ी भी सोया हुआ है। टफ़ी अब झूले में चढ़ना सीख गया है, तो वो जब भी सोना रहता है तो झूले में आकर चढ़ जाता है और वहीं पे सो जाता है। तो देखिए मेरा ऑयल भी गरम हो गया लग रहा है। तो चलिए इसको सेकना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डालूँगी मैं थोड़ा-सा और गरम होगा, हल्दी डाल दिया मैंने इसमें और यहीं पे मैं डाल दूँगी मिर्ची भी, ताकि जो हमारा जिमीकंद है उसमें थोड़ा-सा टेस्ट आ जाए और कलर भी अच्छा हो जाता है इससे। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची डाला और जिमीकंद को हम इसमें सेक लेंगे। तो जिमीकंद की सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत ही टाइम लगता है इसको सेकने में, फिर इसके मसाला तैयार करने में, प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है। इसे उबालना पड़ता है, फिर छील कर इसको सुखाना पड़ता है, तो सुखा के फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं सुखाया था मैंने तुरंत ही बना दिया था थोड़ी देर में, 1 घंटे हल्का सा धूप में रखा, उसके बाद फिर बना लिया। उसके बाद फिर इसे डीप फ्राई करना रहता है, तो इसे बहुत अच्छे से सेकना पड़ता है। तो मैं वही कर रही थी कि ऑयल में डालते जा रही थी और इसे पलट-पलट कर हम सेकते जाएँगे। तो इस तरह सराटे से इसको पलटने में आसानी से पलट जाता है। तो मैं इस तरह से हिला देती हूँ ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूखा नहीं था, तो कई बार होता है कि टूट जाता है। और हनी बजा रही है गिटार, तो गिटार की आवाज़ आ रही है। तो जब तक यहाँ पर ये सीख रहा है, मैं दूसरी कढ़ाई में इधर मसाला तैयार कर लेती हूँ, ताकि हमारा काम है वो आसानी से जल्दी हो जाए। और एक ही काम को करने में फिर सेकने में बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो इधर ऑयल डाल देती हूँ और इधर मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी ऑयल। तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा ठीक लग रहा है अभी मुझे, तो सरसों का तेल ही मैं यूज़ कर रही हूँ। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे मसालों को। तो ये देखिए धुआं आना शुरू हो चुका है, मतलब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे प्याज।
प्याज के बाद मैंने यहाँ पर डाला मेथी, तो मेथी को भी थोड़ा-सा भून लेंगे। मेथी और प्याज का कॉम्बिनेशन जिमीकंद की सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी आप मसाले वाला बना रहे हैं या दही वाला बनाएँ, तो दोनों तरह के में आप मेथी ज़रूर डालें, इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पर मेथी डाल रहे हैं और इसे भी भून लेंगे। तो इस तरह से हम मिला लेते हैं इसे अच्छी तरह से और इसे भून लेंगे। और ये देखिए हमारा जिमीकंद भी सिक रहा है। तो मैंने कहा ना कि इसको बहुत टाइम लगता है सीखने में और तेज़ आंच में मैंने सेका फिर भी से ये थोड़ा टाइम ही लग रहा था। तो थोड़ा ज़्यादा सुखा देंगे तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरा वाला थोड़ा कच्चा ही था तो इसलिए मुझे और ज़्यादा टाइम लगा। और ये हमारा मेथी भी भून चुका है और प्याज भी। तो मैं हल्का सा पानी डाल रही हूँ ताकि जो हम मसाले डालेंगे वो जले ना। तो यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ मैं मिर्ची, वो ज़्यादा तीखा नहीं था। तो मैंने पहले भी डाला था जिमीकंद में और अभी भी। तो हल्दी और मिर्ची को मैंने डाल दिया, इससे कलर बहुत ही सुंदर आता है और सब्ज़ी हमारी अच्छी दिखती है। और यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन और जो फर वाला धनिया है ना, उसे पीस कर रखा था तो उसको मैं डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा ही डाली। ये देखिए मैंने पीस कर रखा था धनिया, तो उसे भी डाल देती हूँ। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भूनेंगे अच्छे से मसालों को। तो मसालों को ऑयल के छोड़ते तक भूनेंगे। अच्छे से भूनने से मसालों की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और आपका सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके मसाले कच्चे ना रहें। तो प्याज और लहसुन जब तक नहीं भुने रहते हैं तो वो कच्चे लगते हैं। और यहीं पे मैं टमाटर भी डाल देती हूँ कि सभी चीज़ें एक साथ पकेंगी। और ये देखिए जिमीकंद को मैं पलटा रही हूँ। तो आपके मसाले भी रेडी हो जाएंगे, लेकिन जिमीकंद अभी भी नहीं सीखा है। तो देखिए मैंने जो हल्दी और मिर्च डाला था इसकी वजह से इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। और मैं एक साथ दो दो काम कर रही हूँ, इसलिए एक काम छूट जाता है। तो इधर टमाटर मैंने एक ही डाला था, उसके बाद छूट गया था। तो फिर से मैं टमाटर कट कर रही हूँ और मैं टमाटर तुरंत वहीं पे काटते जा रही हूँ और डालते जा रही हूँ। तो यहाँ पर टमाटर हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो इससे अच्छा लगता है ये। तो इस तरह के टमाटर मैंने 2 से 3 डाले। तो आपको और ज़्यादा टमाटर डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा आजकल टमाटर जो आ रहा है उससे खट्टापन आ जाता है, तो इसलिए इसे अच्छे से भूनना ना भूलें, बहुत अच्छे से भूनें। और ये देखिए जिमीकंद अच्छे से सीख गया है। तो आप देख ही सकते हैं कि इसे एकदम बड़े की तरह ज़्यादा देर तक लाल होते तक सेकना पड़ता है, इस तरह से सेकेंगे।
तो कई बार जिमीकंद ऐसे होते हैं कि कई सारे जिमीकंद बहुत ऑयल सोखते हैं। तो ये देखिए मैंने कितना सारा ऑयल डाला था और कितना ही बचा है। तो क्या ही करें, अब टेस्ट चाहिए तो ये सब तो करना ही पड़ता है। तो इसको तो सेकना ज़रूरी ही है, अगर नहीं सेकेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा। तो इसे अच्छे से सेकेंगे। तो इसी तरह मैं और भी बचे थे उसे डालते जाऊंगी और इसे भी सेक लूँगी। और ये देखिए हमारा मसाला भी भुन रहा है। और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, जो फर वाला हरा धनिया होता है वो। और तो फर वाला धनिया हम लोग छत्तीसगढ़ में जो हरी धनिया होती है और उसमें बीज रहती है तो उसको हम लोग पीस कर यूज़ करते हैं, उसे हम फर वाला धनिया बोलते हैं। तो आप लोग भी यूज़ करते हैं कि नहीं बताइएगा। और फर वाले धनिया को आप क्या कहते हैं उसे भी बताइए। तो ठंडियों के दिनों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, उससे सब्जी का स्वाद दुगना हो जाता है। और ठंडियों में आने वाली मेथी, टमाटर और सब्जियां स्वाद दुगना ही बढ़ा देती हैं। जो शीत शीत रहता है, जो ओस की बूंदें होती हैं वो सब्जियों में पड़ती हैं तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो इसलिए मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब ठंडियाँ आए और कब हम ये सब बनाकर खाएं। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने मेरा वीडियो देखा कि नहीं बताइएगा। जो सिगड़ी में मैंने बनाया था मसूर की सब्ज़ी, तो आज ही सुबह मैं बनाई थी पालक, आलू की और मटर की सब्ज़ी। तो बहुत ही टेस्टी लगा। और यहाँ पर देखिए मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। तो गरम मसाला मैंने घर में ही पीसा है और बहुत ही अच्छा बना है। तो जो मार्केट से लेते हैं ना, उससे अच्छा अपना रेडीमेड खड़े मसाले आप खड़े ले आ सकते हैं और उसे पीस सकते हैं। तो मैंने घर में ही तैयार किया है मसाला। और यहाँ पर थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाल दिया और ये रहा हमारा थोड़ा सा गरम मसाला। तो ये देखिए हम कितने अच्छे से भून रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी था तो वो पानी भी सूख गया है। तो पीसते समय टमाटर ये सब का पानी रहता ही है। तो अच्छे से भून गया है हमारा मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद तो इसकी खुशबू और ही दुगनी हो गई है। जैसे हम नॉनवेज या कुछ और बनाते हैं तो उसमें गरम मसाले का खुशबू आता है ना, उसी तरह से ये आ रहा है। तो ये देखिए मैंने पानी भी डाल दिया। तो पानी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालते हैं इसमें, ताकि जो हमारा जो जिमीकंद है वो पानी सोखता है। और ये देखिए हमारे जिमीकंद बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो आपने पहले देखा था तो कलर कैसे था और अभी देखिए। तो मैंने कहा ना, इसे सेकने में बहुत ही टाइम लगता है। और ये देखो मेरा मसाला भी तैयार हो गया और मैंने पानी भी डाल दिया। तो जितना टाइम सेकने में लगा उतना टाइम ही उससे थोड़ा कम लगा मसाला तैयार करने में। तो मसाला तैयार कर लिया मैंने और इसमें उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा जो जिमीकंद है बहुत ही अच्छे से सिका हुआ है। और यहाँ पर पानी में भी उबाल आ गया है तो हम इसमें डाल देंगे अपने जिमीकंद को। तो पानी थोड़ा एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, क्योंकि क्या है, जिमीकंद है वो पानी सोखता है। तो यहाँ पर सारे जिमीकंद को मैं डाल दूँगी। तो मुझे तो मसाला वाला उतना मज़ा नहीं आता जितना दही वाला लगता है। लेकिन सबको मसाला वाला पसंद है तो चलिए मसाला वाला ही बनाया मैंने। और दही वाला भी बहुत ही टेस्टी लगता है तो मुझे वही पसंद है। और ये रखा हुआ है हमारे पास पत्ती वाले धनिया, तो इसे हम कट कर लेंगे और धनिया को भी डालेंगे।
तो देखिए कितने फ्रेश धनिए हैं, क्योंकि जो ठंडियों की सब्जियां रहती है वो बताई ना में बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप ही खाना बनाते हैं तो आपको भी पता ही होगा कि ठंडियों में जो सब्जियां आती हैं उनसे स्वाद दुगना ही हो जाता है। और अभी मटर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पर 40 रुपए किलो है। और लेकिन हम लोग मंडी से लाए थे तो हमें कम पड़ा था। तो 40 रुपए 60 रुपए ऐसे चल रहा है मटर का रेट धमतरी में। तो लेकिन थोक मंडी में हमें कम पड़ा था। तो देख सकते हैं मसाले कितने अच्छे से पक रहे हैं और पानी में उबाल आ रहा है। तो इस तरह से पकाने से जिमीकंद में रस अच्छे से घुल मिल जाएगा और अच्छा लगेगा टेस्टी। और ये देखिए थोड़ा सा बचा ही हुआ है अभी, तो मैं इसको बनाऊंगी दही वाली जिमीकंद की सब्जी। तो उसको मैंने अलग से रख लिया है और ये हम बना रहे हैं मसाले वाली। तो ये लग रही है जस्ट लुकिंग वाव वाली। तो अभी बहुत चल रही है ये शब्द, तो वही यूज़ कर लिया मैंने भी। तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे दिख रहा है ये। तो ये बनकर तैयार हो चुकी है हमारी जिमीकंद की सब्जी, टेस्टी सी यम्मी सी। और कई जगहों में इसे सुरंग भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे यम कहते हैं। तो आपके यहाँ क्या कहते हैं? तो हमारे यहाँ तो इसे जिमीकंद ही बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ का एक जिमीकंद के ऊपर आपने गाना भी बहुत सुना होगा, जिमी 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 कांदा कांदा। तो पहले बहुत चला था बीच में। और ये देखिए मेरी सब्जी टेस्टी सी, और मुंह में पानी आ रहा है देखकर। और मसाले की खुशबू तो वाह बहुत ही प्यारी है। तो हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप भी इसे खाकर देखिए और बताइएगा कैसे लग रहा है आपको ये सब्जी। और रेसिपी इसकी अच्छी लगी है तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और पूरा वीडियो देखना ना भूलें। तो टेस्टी सी सब्जी। और यहाँ पर ये देखिए ये। तो धनिए तो सब्जी की जान होती है, तो सब्जी में जितना धनिया डालें उतना ही टेस्टी लगता है। और हमारा टेस्टी सा और डिलीशियस सा सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। तो आप किस तरह से बनाते हैं? आप भी अपनी रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसमें कुछ लग रहा है कि हाँ ये चीज़ हमें और करना चाहिए था, तो आप ज़रूर बता सकते हैं कि मुझे और क्या इसमें डालना चाहिए था। या आप भी अपना शेयर कर सकते हैं मेरे पास कि किस तरह से लगा आपको ये। तो हमारी सब्ज़ी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और
तो देखिए मैंने जो मसाले डाले थे तो लाल मिर्च का